चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं जो आए थी। चलिए तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ? और इसका शुभंकर क्या है? जीतू। क्या है? जीतू। और कहाँ पहले स्थान पे कौन रहा है? तो देखिए यूनिवर्सिटी गेम पूछेगा क्या हुआ? तीसरा। क्या कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश। शुभंकर क्या है? जीतू। फर्स्ट स्थान पर। देखिए यूथ गेम्स पर आए थे। 5वां यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? और पहले स्थान पे कौन था? और इसका शुभंकर क्या था? क्या था? अब देखिए यूनिवर्सिटी का कहाँ है? क्या है? जीतू। क्या है? यूनिवर्सिटी जीतू। पहले स्थान पे कौन है? पंजाब। ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी ने जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जब गए वो तो उन्होंने एक हैरिस पार्क का उद्घाटन किया। आपसे पूछेगा कि हैरिस पार्क कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? और इसका नाम बदल कर लिटिल इंडिया कर दिया। क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? तो पूछेगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? अब देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति द्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? और उसका नाम है ग्रेट बैरियर। जिप्सम मरुस्थल गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? कहाँ है? तो पूछेगा जिप्सम मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? किसे? ध्यान रखिए। यहाँ देखिए एक टोरस जल संधि है तो ऑस्ट्रेलिया और ऊपर में पपुआ न्यू गिनी। पपुआ याद होगा अभी पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है और पपुआ न्यू गिनी जाने वाले भी पहले व्यक्ति वो बने हैं। तो ध्यान रखिएगा पूछेगा टोरस कौन जल संधि? किस किस के बीच? ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया अब ये बॉस तो होगा ऑस्ट्रेलिया तस्मान। ऑस्ट्रेलिया तो ध्यान रखिएगा टोरस ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया और बॉस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मान। ऑस्ट्रेलिया वेरी गुड याद रखिए। खैबर और फतह जो मिसाइल है किसका मिसाइल है? ईरान। किसका? देखिए यहाँ लिखा है ईरान। तो पूछेगा अभी फतेह जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और खैबर जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पूछेगा खैबर मिसाइल किस देश ने भी परीक्षण किया? ईरान। और फतेह कुछ रेखा है इंपॉर्टेंट वर्ड वाला। देखिए जब हम 16 साल के हुए तो हमारा नाम हुआ। इसका मतलब नामीबिया के बीच। क्लियर? जब हम 16 साल के मेरा नाम हुआ तो हम अंगोला पे चल रहे हैं। मेरा नाम हुआ तो नाम को तो मेंटेन करना है ना। तो 16वां में आपका नाम हुआ और नामीबिया और किसके बीच? अंगोला। नामीबिया और 16 में नाम याद रखिएगा। 16 में नाम और नाम जब होगा तो उसको मेंटेन करना होगा तो किस पे चलना होगा? अंगोला। 17 मतलब खतरा। 17 मतलब खतरा किससे? वियतनाम से। किससे? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन देखा? 17वीं समानांतर रेखा। कौन देखा? अब हम दो मतलब याद रखिएगा सूडान। दो मतलब याद रखिएगा सूडान। तो देखिए 20वीं समानांतर रेखा और 22वीं समानांतर रेखा दोनों सूडान है। अंतर यह है कि जब 20वीं है तो 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया। और 22वीं जब है तो सूडान और इजिप्ट। तो ध्यान रखेंगे जब भी 2 वाला आया तो उसका मतलब है सूडान। क्लियर? देखिए पहले लीबिया आएगा तब ना इजिप्ट है ना। तो लीबिया आएगा तब जीबिया करिएगा। ध्यान रखिए लीबिया और ये इजिप्ट को ध्यान रखिएगा। जीबिया नहीं होगा तो पहले याद करना पड़ेगा सूडान और किसके बीच? लीबिया। सूडान और फिर सूडान और इजिप्ट। सूडान और 16वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच? नामीबिया अंगोला। नामीबिया 17वीं समानांतर रेखा। वियतनाम उत्तरी वियतनाम और 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया। सूडान और 22वीं सूडान और इजिप्ट। सूडान और अब देखिए 3 का मतलब सिखा देते ईरान। क्या देखिएगा 31वीं रेखा ईरान और इराक। ईरान और 2 मतलब सूडान। 2 मतलब 16 मतलब नाम। 16 मतलब 17 मतलब खतरा। 17 मतलब 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है। क्या नाम है? अब देखिए 38वीं समानांतर रेखा 8 3 11 होता है नहीं। 11 मतलब शुभ भी होता है। तो देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। उत्तरी कोरिया और 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। ध्यान रखिएगा पूछेगा 49वीं दुनिया की सबसे लंबी रेखा यही है 49वीं समानांतर रेखा। तो 16वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच? नामीबिया और अंगोला। नामीबिया 17 मतलब खतरा। किसका? वियतनाम। किसका? 20 2 मतलब सूडान और इजिप्ट। सूडान और लीबिया है। सूडान 22वां सूडान और इजिप्ट। सूडान और 24 भारत पाकिस्तान। 24 भारत 24 घंटा में पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देगा।
कर देगा कि नहीं? ठीक, याद रखिए। 31वीं समानांतर रेखा, 3 मतलब ईरान, 3 मतलब ईरान और इराक, ईरान और 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा, अमेरिका। आइए बच्चों, क्लियर? आइए, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। कई बार पूछे। मुद्रा क्या है? जवाहर बंदर कहाँ है? अब ये देखिए, सुएज नहर है, पढ़े होंगे। सुएज नहर कहाँ है? मिस्र में। कहाँ है? इसको बनने से भारत और कहा जाता है यूरोप के बीच 6000 किलोमीटर की दूरी घट गई। 7000, अच्छा 7000 किलोमीटर घट गया लगभग। ये लाल सागर को किस सागर से जोड़ता है? भूमध्य सागर। लाल सागर से। अब पूछेगा यूरोप और एशिया को कौन नहर जोड़ता है? सुएज नहर। कौन नहर? इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। कब हुआ? लेकिन निर्माण 1869 में। और कौन? फर्डिनेंड डी। अभी इसकी लंबाई 193 किलोमीटर हो गई। कितना किलोमीटर? जब निर्माण हो रहा था तो 169 ही था शायद। सुएज नहर कहाँ है? मिस्र में। कहाँ है? और कौन सागर को जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और यूरोप और एशिया को कौन जोड़ता है? सुएज नहर। कौन? कब निर्माण हुआ? 1869। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956। कितना किलोमीटर है? अब एक जल संधि है, देखिए, बोस्फोरस की जल संधि। ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। कौन सागर? बोस्फोरस जल संधि कौन दो सागर को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा। पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि या बंगाल की खाड़ी, भारत और रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान। मैकमोहन, भारत चीन। डुरंड, अफगानिस्तान। मलक्का जल संधि, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। प्रशांत महासागर और बेरिंग जल संधि, प्रशांत और बेरिंग महासागर। प्रशांत महासागर और जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। कौन सागर? भूमध्य सागर का प्रकाश, इसी भूमध्य सागर का प्रवास द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। किसको कहते हैं? तो पूछेगा जिब्राल्टर जल संधि किस किस के बीच में? भूमध्य और अटलांटिक। भूमध्य और कर्ज जल संधि, काला सागर, ओजेब सागर। काला सागर इंपॉर्टेंट है, अभी काले सागर में युद्ध चल रहा है, तो बोस्फोरस और कर्ज दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पनामा नहर, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर। पनामा सिगरेट आता था, पढ़े कि नहीं? तो पनामा जो सिगरेट है कौन पीता है? प्रशांत। कौन? अब पीकर काला काला हो गया तो कैरिबियन हो गया, तो ध्यान रखिएगा। पनामा, प्रशांत महासागर और कैरिबियन से महासागर। प्रशांत महासागर और बोस्फोरस किसके किस? काला और मरमरा। काला और पाक, भारत श्रीलंका। भारत मलक्का। प्रशांत बेरिंग जल संधि, प्रशांत और बेरिंग महासागर। जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कर्ज जल संधि किस किस के बीच में? काला सागर, ओजेब सागर। काला सागर, पनामा नहर, प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर। प्रशांत महासागर और याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है? नहीं तो वर्ल्ड मैप पे जाना पड़ेगा। आज वर्ल्ड का ही थोड़ा थोड़ा क्लास है, घास वास भी है, ये सब भी है, ये सब पूछता है। कर्ज जल संधि, तो ध्यान रखिएगा। नहीं, आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया 18 मई 2023 को। अच्छा, 28 मई है, 28 मई 2023 को। और 28 मई को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन पीडी सावरकर का क्या है? ध्यान रखिएगा, 28 मई 2023 को इसको उद्घाटन हुआ। ये त्रिकोणाकार का है, नहीं मतलब इस तरह का है। और इस क्या स्थापित हुआ है? संगोल। क्या हुआ? यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? नंदी का। कितना फीट का नंदी? 5 फीट का। ये चोल काल से लिया गया। कहा जाता है जो ये संगोल है, ये नंदी, ये संगोल जो दिया जाता है हाथ में, ये सत्ता का हस्तांतरण है। लॉर्ड माउंटबेटन भी जब भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने वो संगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उसको इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था, संग्रही। तो ध्यान रखिए। अब इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? टाटा। और इसको जो डिजाइन किया विमल पटेल है, ये पद्मश्री अवार्डेड है, याद रखिएगा। कौन बनाया? विमल पटेल। कौन? तो ध्यान रखिएगा। कैसा आकार है? कैसा? और इसमें सीटों की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि जो लोकसभा का जो सीट है वो 2026 तक निर्धारित है कि नहीं? और इसके बाद सीटों की संख्या क्या की जाएगी? बढ़ाई जाएगी। अब लोकसभा में कितने लोग बैठ सकते हैं? 800। राज्यसभा में अभी देखिए, आईफा अवार्ड 2023 में दुबई में हुआ है,
और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 को मिला। किसको? कौन? बेस्ट अभिनेता ऋतिक रोशन। कौन? बेस्ट अभिनेत्री आलिया भट्ट। बेस्ट अभिनेत्री देखिए इसमें भी आलिया भट्ट है और 7वां फिल्म फेयर अवार्ड में, इसलिए इसके सामने लिख दिया है। याद आया? बेस्ट फिल्म कौन? गंगूबाई। कौन? और इसमें कौन? दृश्यम 2। इसमें तो देखिएगा आईफा में दृश्यम 2 और फिल्म फेयर में गंगूबाई काठियावाड़। जिसकी निर्देशक कौन है? संजय लीला। इसमें अभिनेता कौन है? यहाँ पे रॉ से राजकुमार राव, यहाँ से रॉ से देखो ऋतिक रोशन। तो ध्यान रखिएगा इसमें ऋतिक रोशन, इसमें राजकुमार राव और दोनों में आलिया। वेरी गुड। इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? उसका NVS-1। क्या नाम है? नेशनल नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं। और लॉन्च किसके द्वारा? GSLV के द्वारा। क्या यही पूछेगा? GSLV 12 होगा, देख लीजिए NVS-1 के द्वारा। NVS-1 पूछेगा सेकंड पीढ़ी का नेविगेशन सिस्टम कौन है? NVS-01। NVS ध्यान रखिएगा, नेशनल नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं इसको। अब आइए, भरोसे का नाम PSLV नहीं। भारत सबसे ज्यादा जो रॉकेट छोड़ता है वो PSLV से नहीं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हालांकि GSLV उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी तक जितना भी प्रक्षेपण किया गया है उसमें कहा जाता है कि 99% सक्सेस उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला PSLV है। दुनिया का एकमात्र लॉन्च व्हीकल है जो इतना सक्सेस रेट है, और वो बना है इसरो ने। हालांकि GSLV बनाया है लेकिन सक्सेस रेट उसका उतना ज्यादा। भूटान किसका? तो 54 भूटान, 54 55 पूछेगा, ध्यान रखना। 54 भूटान, 55 देखिए PSLV C-54 के दौरान अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 छोड़ा गया। और ये किसके लिए छोड़ा गया? भूटान के लिए। किसके लिए? किसके लिए? 54 भूटान, 54 53 सिंगापुर, 55 और भारत एक साथ सबसे अधिक उपग्रह PSLV C-37 के द्वारा छोड़ा गया था और 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड को जो तोड़ा वो SpaceX की कंपनी Falcon 9 के द्वारा, और 143 उपग्रह को एक साथ छोड़ दिया गया और इंडिया के रिकॉर्ड तोड़ा गया। अब इंडिया भी भविष्य में रिकॉर्ड तोड़ने का काम कर रहा है, तो याद रखिएगा PSLV C-37। PSLV कितना उपग्रह? 104। कितना? तो ये दोनों जितना इंपॉर्टेंट उतना ही इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए। नहीं पूछेगा अभी हाल में वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन बनाया? कितना उपग्रह को एक साथ छोड़ा गया? कितना? सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का? किस ग्रह का? बृहस्पति का हो गया, फिर से बृहस्पति का हो गया। ध्यान रखिएगा। फिर शनि आ गया था, अभी फिर बृहस्पति आ गया। अब फिर आएगा तो आएगा, अभी नहीं आया है। अब IPL 2023 का खिताब कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग्स। कौन? गैमा संस्करण था 16। उप विजेता कौन हुआ? कौन? गुजरात का कैप्टन हार्दिक पांड्या और चेन्नई का कैप्टन। ध्यान रखिएगा। इसमें कितना टीम था? 10। क्लियर? कौन आयोजक था? टाटा। कौन? ऑरेंज कैप कौन जीता? शुभमन गिल। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन वाले को दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑरेंज क्या? ऑरेंज। अब पर्पल विकेट, पर्पल मोहम्मद शमी। तो ध्यान रखिए, पूछा है कई बार पर्पल कैप किस चीज के लिए दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ विकेट को, सर्वश्रेष्ठ विकेट लेने वाले को। अब आइए यहीं पर लिखते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग कौन जीता? मुंबई। कौन जीता? उप विजेता दिल्ली। उप विजेता कितना टीम? 5। कितना टीम? सबसे महंगा खिलाड़ी कौन? इस टीम के RCB का। किसका? पहला बार हुआ, यही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आज तक IPL नहीं जीता है, पुरुषों वाला, महिलाओं वाला नहीं जीता है। किस्मत खराब है। आइए, एडगर रिकेमिक्स पहले समलैंगिक राष्ट्रपति, पहला समलैंगिक राष्ट्रपति एडगर रिकेमिक्स बना किस देश का? लातविया का। किसका? किसका? तो पूछेगा पहला समलैंगिक राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। दुनिया का पहला समलैंगिक राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति एडगर रिकेमिक्स। एडगर रिकेमिक्स किस देश के? लातविया। किस देश के? लातविया की राजधानी कहाँ? बाल्टिक देश कितना? 3। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया जानते हैं, बार-बार क्या लिख रहे हैं? क्यों? याद हो जाएगा आपको। और जानते हैं 50% वर्ल्ड आपका हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी यही खत्म हो रहा है। बात बुझ रहे हैं ना? इसलिए चल रहे हैं। नॉर्डिक देश कितना है? 5। कितना? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अब देखिए हॉर्न ऑफ अमेरिका।
अफ्रीका, 8 देश है ये। इसका नाम इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सूडान, युगांडा, दक्षिणी सूडान और जिबूती। तो पूछेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश? कितने? याद रखिए, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सूडान, युगांडा, दक्षिणी सूडान, जिबूती। अब आइए, ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन गए। क्लियर? लीला डी सिल्वा, लीला डी सिल्वा, लीला डी सिल्वा, लीला डी सिल्वा। ब्राजील की सीमा किन 2 देशों से नहीं मिलती है? चिली और इक्वाडोर। चिली और जानते हैं दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जो भूमध्य सागर पर विस्तृत सबसे बड़ा देश है? ब्राजील। कौन? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील ही है। कौन? तो पूछे किससे सीमा नहीं मिलता? चिली और करीब पूछता है ये प्रश्न। तो कौन देश से सीमा नहीं बनाता? चिली की राजधानी सैंटियागो। कौन? और यहीं पर आटाकामा मरुस्थल है। पूछेगा आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना। लिख लो, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना। पूछेगा पेटागोनिया मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली। और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्यूटो। कहाँ है? पूछेगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश? ब्राजील। सैंटोस किस लिए फेमस है? कॉफी बंदरगाह। कौन बंदरगाह? बंदरगाह। और बताइए कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंटा। क्या कहते हैं? और कॉफी का जो किस्म है कौन है? अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और नेपाल के नए राष्ट्रपति बने रामचंद्र पेंडोल। रामचंद्र पेंडोल। रामचंद्र। और प्रधानमंत्री भी बने पुष्पकमल दहाल। पुष्पकमल। अच्छा, पंचमेश्वर बांध परियोजना किन 2 देशों के बीच में? भारत और इनकी सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम, 5 राज्यों से। सबसे बड़ा सीमा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा विपुले काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच में? भारत और नेपाल। भारत और ध्यान रखिएगा। इधर भी कुछ है क्या? इधर कुछ नहीं है। आइए, न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं क्रिस हिपकिंस। कौन? इससे पहले अर्डेन थी कोई नहीं, जेसिका अर्डेन बदल गई है। तो ध्यान रखिएगा, चर्चों में थी वो, शायद दूध पिला रही थी वो संसद में, और उसका फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। एक महिला अपने मातृत्व का फर्ज निभाते हुए भी अपने देश के संसद भवन को चला रही है। याद रखिएगा, जेसिका अर्डेन, इसलिए वो चर्चों में आ गई थी। इसलिए न्यूजीलैंड का राष्ट्रपति थोड़ा याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिस हिपकिंस। क्या नाम है? इस बार वो नहीं जीती है, इस बार जीता कौन है? क्रिस हिपकिंस। कौन? और इसकी राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। कहाँ है? अच्छा बताइए, कुक जल संधि किस किस को जोड़ता? उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड। उसके बीच में कौन जल संधि? कौन? अच्छा बताइए, अभी पराटोरस कौन? कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया और बॉस। ऑस्ट्रेलिया और तस्मान। ऑस्ट्रेलिया बोल नहीं रहा, आवाज नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया बॉस। ऑस्ट्रेलिया बॉस। ऑस्ट्रेलिया तस्मान बॉस। टोरस। ऑस्ट्रेलिया पपुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड। अब नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोलो, क्या नाम है? बोला टिनुबू। बोला जैसे ही है नाइजीरिया बोलना। बोला नाइजीरिया क्या बोला? अबूजा। कौन बोला? क्या बोला? अबूजा। अबूजा। तो नाइजीरिया के अभी नए राष्ट्रपति बने बोला टिनुबू। बोला अब बोलते हैं अबू तुजा। अबूजा। अच्छा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष था डेनिस फ्रांसिस कैन। कौन किया? कौन? डेनिस फ्रांसिस। त्रिनाद एंड टोबैगो के रहने वाले हैं। किस देश के रहने वाले हैं? नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? बोला टिनुबू। बोला टिनुबू। बोला क्या बोला? 78वें सत्र का अध्यक्षता कौन किया? डेनिस फ्रांसिस। डेनिस बोलो ना रे, आराम बोलो। डेनिस चार्ज नहीं हुआ है। चार्ज कर। डेनिस कहाँ के रहने वाले? त्रिनाद है। पूछेगा डेनिस फ्रांसिस क्या सत्र की अध्यक्षता किया? क्या में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? एंटोनियो गुतरेस। कौन है? पूछेगा यूएनओ के हेड कौन है? एंटोनियो। मान नहीं देना यूएनओ के हेड डेनिस फ्रांसिस।
78वां जो सत्र हुआ उसकी मेजबानी कौन किया? डेनिस फ्रांसिस। कौन? और अभी वर्तमान हेड कौन है यूएनए के? एंटोनियो गुतरेस। कौन है? कितने अंक है? 6। कितने? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और एक अंक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, जेनेवा। देखती हैं द हेग न्यायालय में हगना ऐसा शिकायत नहीं पूछती है। द हेग न्यायालय में क्या करना है? हगना है। ध्यान रखना, न्यायालय में हगना है, हगना जाके। द हेग न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर का है। कौन है? अभी देखिए पूछ रहे हैं, एंटोनियो गुतरेस किस देश का है? पुर्तगाल। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, नाम सुना है कि नहीं? ध्यान रखना। अब पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। कहाँ? याद रखिए, मिन्स्क जो समझौता हुआ था वो ध्यान रखिएगा 2014 में लिस्बन में। अब फर्स्ट महासचिव कौन है? ट्रिगवेली। कौन है? यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिगवेली है। कौन थे? और अभी कौन है? एंटोनियो गुतरेस। सर भारत की कोई थी? हाँ, भारत की एकमात्र महिला अध्यक्ष इसकी बनी थी विजया लक्ष्मी पंडित। कौन? अब बताइए 18वें सत्र की अध्यक्षता कौन किया? फ्रांसिस। कौन? फ्रांसिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है? कितना अंक है? 6। कितना? अब ये चूना गाना सुना? ये चूना हम लोग के समय में दूरदर्शन था तो उस समय गाना आता था, चूना देखे? चूना फेविकॉल का प्रचार, मतलब फेविकॉल लगा लीजिए तो देह में चूना नहीं लगेगा। ये देखो ये जूना है कि नहीं? तो वो जो चूने हैं, चूना लगाएगा कौन? गुजरात। पूछ गए होंगे बात। कौन? गुजरात। कौन? कहते गुजरात से आया था वो, देश के प्राइम मिनिस्टर है वो। कौन? जूना। कौन? कहाँ? तो पूछेगा जूना खाटिया गांव ऐतिहासिक खोजों के कारण चर्चों में। किस देश? राज्य में? गुजरात। किस राज्य में? सबसे लंबा तटीय वाला राज्य गुजरात। कौन? सेमीकंडक्टर लागू करने वाला कौन? गुजरात। कौन कंपनी? फॉक्सकॉन। कौन? अब धौलावीरा सिंधु घाटी का स्थल है, कहाँ है? अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं। आइए हमारे गुजरात में, आइए देखिए हमारे धौलावीरा को। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा खनन होने वाला कौन सा है? धौलावीरा। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा। स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा से। नहीं, नेवले की मूर्ति भी यहीं से मिला है, धौलावीरा से। और याद है अति नहीं वो जुते हुए खेत का प्रमाण यहाँ से मिला है। और जो है ना पट्टा, तुम्हारा जो धड़कन है ना, धड़क ठीक से नहीं रहा, ठीक से दिखवा लो एक बार। कच्छ का रण क्षेत्र विवाद कहाँ है? गुजरात में। जंगली गधों के लिए कौन फेमस है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन है? सर्किट विवाद भारत और गुजरात। अरे भारत पाकिस्तान तो है, हम क्या बोले? गुजराते हैं ना। कच्छ का रण क्षेत्र विवाद कहाँ है? गुजरात। सर्किट विवाद कहाँ है? हम टेस्ट कर रहे हैं कि तुम लोग सुतल तो नहीं है बोरे के क्लास में। सुबह नींद लग गई है, 4 बजे तो उठले रही है। अभी आओ यहाँ से जाके सुतना। पहली महिला हैंडबॉल लीग प्रतियोगिता, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग प्रतियोगिता जयपुर में हुआ। कहाँ? आइए याद रखिएगा, ये जीता कौन है? महाराष्ट्र। कौन जीता है? अच्छा, जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। क्या कहते हैं? और हवा महल कहाँ है? कौन? याद रखिएगा, जयपुर में पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग कहाँ हुआ? जयपुर। जीता कौन? जानते? ये सब प्रश्न पूछेगा तो थोड़ा दिक्कत करेगा। सब आईपीएल जानता है, लेकिन हैंडबॉल के बारे में कोई नहीं जानता, थोड़ा दिक्कत होगा। आइए देखिए, अब आपके लिए जंतर मंतर, इसका मतलब यंत्र तंत्र है, इसके द्वारा जानकारी दी जाती थी। और इसको स्थापित करने वाले कौन है? सवाई जयसिंह। कहा जाता है इन्होंने भारत के 5 स्थलों पर जंतर मंतर की स्थापना की। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। तो पूछेगा जंतर मंतर भारत के कितने स्थान पर? 5। कितने? अभी तो लग रहा है 5, परीक्षा में पूछेगा तो हंसुआ भुतला देगा। दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और पहला कहाँ? दिल्ली में। पहला 1725 में स्थापित हुआ, ध्यान रखिएगा। तो पहला वेधशाला जंतर मंतर कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? तो भारत के कितने स्थलों पर? 5। कहाँ? 5। 100 वंदे भारत ट्रेन नहीं बनाने का टेंडर प्राप्त हुआ। एक कंपनी है एस्टॉन। कौन? कहाँ की कंपनी है? फ्रांस। तो पूछेगा वंदे भारत ट्रेन कौन देश बना रहा है? फ्रांस। कौन कंपनी? एस्टॉन। कौन? अब देखिए, हम लिखे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत चेन्नई से मैसूर, चेन्नई से पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली वंदे भारत दिल्ली से वाराणसी, दक्षिण भारत की चेन्नई से और पूर्व भारत की गुवाहाटी से
अभी पीपर जो आया था ना चक्रवात, कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। और देखिए चक्रवात क्यों आता है? उच्च ताप और निम्न ताप के कारण। उच्च ताप और ध्यान रखिए। इसका नामकरण कौन किया? बांग्लादेश। कौन? याद रखिए। इसका अर्थ होता है विपत्ति। क्या होता है? और पूछेगा भारत के कौन दो राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ? राजस्थान, गुजरात। राजस्थान। एक चक्रवात है असनी। कौन? इसका नामकरण कौन किया? श्रीलंका। कौन? अब देखिए एक है मोचा। क्या नाम है? आया था ना अभी हाल में। उसी का नाम मोखा भी है। तो हो न हो परीक्षा में नाम मोखा था, बाद में मोचा किया गया, क्योंकि इसका नामकरण यमन किया। कौन किया? कौन? प्रभावित देश कौन है? म्यांमार। कौन? तो पूछेगा, याद रखिएगा कि मोचा चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? और म्यांमार में ही चला था ऑपरेशन करुणा। कौन? ऑपरेशन कहाँ? म्यांमार। याद रखिएगा। चलिए, हाँ कुछ बोल रहे थे, कोई पूछ रहे थे। हाँ वंदे भारत। मुर्मू। कौन? मुर्मू जी को हम देखे पीला वाला साड़ी भी पहनती है ज्यादा, और व्हाइट पहनती है। तो येलो स्टार किनको मिला? द्रौपदी मुर्मू। ये देश का सर्वोच्च सम्मान सूरीनाम। किसका? इसलिए हम देखे इसका राजधानी कोई नहीं लिखा, नाम है खतरनाक है, पारा मारीबो। इसलिए हम देखे कोई नहीं इसका राजधानी पढ़ा है। हम सोचे खोज के देखते हैं है क्या, तो मिला पारा मारीबो, इसलिए आपको लिख दूरी फालतू है। ध्यान रखना, कहाँ राजधानी? पारा मारीबो। पारा तो मालूम ही करेगा। पपुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किनको मिला? किसका? तो पूछ सकता है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान क्या? ऑर्डर ऑफ नाइट। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजर ऑफ ऑनर। पूछेगा लीजर ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? फ्रांस। किसका? और ऑर्डर ऑफ नाइट मिस्र। ऑर्डर ऑफ नाइट। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छा से करंट पढ़ लीजिएगा। एमपी एक्सप्रेस की पहली क्रूज सेवा भारत ने श्रीलंका को दिया है। किसको? देखिए एमपी लायन जब आएगा, लायन तो भारत म्यांमार। देखिए यहाँ पे दो बात, दोनों एमपी है। सीधा पूछेगा एमबी एक्सप्रेस तो भारत श्रीलंका। लेकिन पूछेगा एमबी लायन एक्सप्रेस तो भारत। दो बात है, फंसना नहीं। एमबी एक्सप्रेस भारत श्रीलंका और एमबी लायन भारत म्यांमार। याद रखिए। कालाधन प्रोजेक्ट कहाँ है? म्यांमार। कहाँ है? कालाधन प्रोजेक्ट और ऑपरेशन करुणा। रोहिंग्या मुसलमान, स्वीडन बरोरा, म्यांमार। स्वाद घाटी म्यांमार। गायत्री मैडम पकड़ा गई आप। स्वाद घाटी म्यांमार, स्वाद घाटी पाकिस्तान, स्वाद घाटी। हम देख रहे थे सब नींद में है, तो थोड़ा कहीं थोड़ा घुमाते हैं। सब बोलता म्यांमार, हम सब बात पूछते हैं ना, कौन कहाँ होगा। चलिए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन जल संधि? पाक जल संधि। यह मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? श्रीलंका का आकृति कैसा? अंडा का। कैसा? पूछेगा, याद रखिएगा। राजधानी का श्री जयवर्धन कुट्टे। श्री जयवर्धन कुट्टे। नाम का कुत्ते रख देता नहीं, कुत्ते नहीं, जयवर्धन कुट्टे ही है। हम भी तो कुट्टे बोल रहे हैं। नहीं भाई, कुट्टे पुट्टे से मनिया रख लेता, कुत्ते। जयवर्धन कुत्ते। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक कब स्थापना हुआ? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल। अच्छा बताइए 1919 में कौन एक्ट आया? कौन है? मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम नहीं आया? वो भी तो बोलो, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम। ध्यान रखो। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। हेडक्वार्टर कितना देश? 21। कितना? कौन? 21वां फिनलैंड। और जेन्स स्टोलटनबर्ग इसका अध्यक्ष है। नाटो का भारत सदस्य है? कल के भारत नाटो से ज्यादा हमको अपने ऑटो पे भरोसा है, कम से कम घर छोड़ के आता है। और तुम लोग यूक्रेन को कहीं का नहीं छोड़ा, न घर का न घाट का, दो भी अनाज का। याद रखो। एयर डिफेंडर एक्सरसाइज नाटो का हुआ। किसका? सबसे बड़ा हवाई अभ्यास पूछेगा किसका हुआ है? तो नाटो का। कहाँ हुआ है? तो जर्मनी। कहाँ हुआ? उस एक्सरसाइज का नाम है एयर डिफेंडर एक्सरसाइज। कौन एक्सरसाइज? कहाँ हुआ? जर्मनी। कहाँ हुआ? जर्मनी की राजधानी कहाँ? बर्लिन। कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? जर्मनी में। कहाँ है? तो पूछेगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? नहीं लग रहा है आपको ज्योग्राफी चल रहा है? देखिए ना, जहाँ जो धारा है